बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अपनी सेफ्टी चाहिए भाई। मैं अगर मैं छुट्टी दी होंगी उधर के मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये शारका बिहार एक बार नहीं अनेक बार ये घटनाएं हो चुकी हैं। और कारण ये है कि ये जो अपने आप जो कल जो इतना बड़ा डिजास्टर आया, ये एक लगभग 29 साल के बाद इतने पैमाने पर बारिश हुई है। बाढ़ तो पहले भी आती रही, 2016 में भी आई, 2022 में भी आई, परंतु जो कल आई इसने तो पूरी बखिए उधेड़ के रख दिया। और कोई भी घर नहीं बचा, यहाँ से लेके नीचे तक जाएंगे, चाहे दुकान हो, घर हो, जो भी हो, सब तहस नहस हो गया। कपड़ा नहीं बचा, राशन नहीं बचा, बच्चों की किताबें नहीं बची, फर्नीचर नहीं बचा, कुछ भी जो था इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जो भी थे सारे के सारे तबाह हो गए। और कल से यहाँ मंत्री और यहाँ के नेता कुछ ऑपोजिशन के और पक्ष के विपक्ष के सब यहाँ चक्कर लगा रहे। उससे चक्कर लगाने से कुछ होने वाला नहीं है। तत्काल राहत है कि कुछ उनको ऐसी ग्रेशिया कुछ जो उनकी हेल्प की, फाइनेंशियल तौर पर उनकी हेल्प की जाए ताकि ये कुछ राशन कुछ वस्तुएं खरीद सके, ताकि घर का कहूँ कि इस एरिया में जो है ज़्यादातर गरीब तबके के लोग हैं, जो दिहाड़ीदार हैं, बेचारे लोग रहते हैं। तो इसलिए इनकी राहत की आवश्यकता है, यहाँ राउंड लगाने की आवश्यकता नहीं है। जेसीबी लगी है, म्यूनसिपलिटी के अधिकारी भी आए थे, जहाँ पर भी मंत्री श्यामलाल जी जो एमएलए हमारे हैं इस नॉर्थ जम्मू के, वो भी आए थे, उन्होंने विजिट किया है। लेकिन ये जो काम तो चल रहा है, ये एक परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। हमें चाहिए ये जो नाला है इसको ठीक किया जाए, नाले की हाइट बढ़ाई जाए, चौड़ाई और गहराई। और वो जो आप शंभू से आगे कल भी आपने कवर किया था, वो नाले को जब तक वहां चौड़ा नहीं किया जाएगा, जब भी बारिश आएगी पानी उछल कर इस रोड पे आ जाएगा। ये बहुत बड़ी चिंता का विषय है। इसलिए बार बार सरकार के आगे हम गुहार लगाना चाहते हैं, आपके चैनल के माध्यम। उमर सरकार, यहाँ एलजी साहब महोदय बैठे, उनका भी एक शासन चल रहा है, तो इसलिए इस पर पूरा फोकस किया जाए ताकि ये ऐसी घटना ना हो। घर बड़े मुश्किल से बनता है, घर का सब जब लुट जाता है तो उसको पता है कितनी मेहनत करके उसने वो चीजें घर की बनाई होती है, एक झटके में सब तबाह हो जाती है। तो ये बार बार ना हो, यही विनती है मेरी तरफ। जिस तरह से मेट डिपार्टमेंट ने 3 दिन की वार्निंग दी थी, जिसमें एक और दिन अभी शेष है, तो किस तरह यही सुनकर तो और जाके रुमटे खड़े हो रहे हैं, क्योंकि ये अगर ऐसा फिर से होता है तो ये थोड़े लोग जो थोड़ा सा सर्वाइव कर रहे हैं, ये बड़ा मुश्किल हो जाएगा। अभी लोगों के घर में पानी पीने का तो आया, लेकिन जो कल का गंदा पानी टैंकियों के अंदर घुसा है वो अभी बाहर निकाल नहीं पाए। उस टैंकियों के अंदर गंदा पानी पड़ा है, जब तक वो बाहर नहीं निकलेगा ताजा पानी आकर भी वो भी गंदा होगा। इसलिए ये चीजें चाहिए थी, ये पंप सिस्टम आ जाए सरकार की तरफ से, जिन टैंकियों में पानी भरा गंदा वो बाहर निकले और फ्रेश पानी आए। ये बड़ी पैमाने पर यहाँ जरूरत है लोगों को, तभी जाके लोगों को थोड़ी राहत मिलेगी, वरना इस समय पानी पीने के लिए बहुत कठिनाई हो रही है लोगों को। ये बहुत कल जो है, कल म्युनिसिपैलिटी कमिश्नर को खुद सड़कों पे देखा गया था कि वो हर एक डैमेज नहीं, कोई नो डाउट पूरी एडमिनिस्ट्रेशन, क्या अपील आपकी? नो डाउट के पूरी एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ कल सुबह से ही पूरा अपने दौरे कर रही है। रात के मैम यहाँ हमारी एडीसी अनुसुईया जम्बाल जी रात को काफी हमने उनको भी रोड लगाया यहाँ पर, वो भी रात को आई थी। सब चिंतित हैं, परंतु यह चिंता देख के रोड लगा के नहीं, हमें सोल्यूशन चाहिए। सोल्यूशन जो है कि पानी को रोका जाए, जिसका डीप किया जाए नाले को, ताकि ये बार बार की घटना फिर ना हो। लोगों ने बड़ी मुश्किल से प्रॉपर्टी बनाई होती है, तो ये बार बार यही विनती है कि इसका सोल्यूशन किया जाए, राउंड लगा के, चक्कर लगा के, यहाँ कुछ होने वाला नहीं। धन्यवाद। मैम आपका नाम? मेरा नाम ऋतु राजदान है और मैं जम्मू नाथ से हूँ और हमारा एरिया है वार्ड नंबर 66। सर मसला क्या है, मेन मसला ये हमारा नाला है। जैसे बरसात आएगी ना, बरसात आते ही हम इतनी प्रॉब्लम से, मतलब हम पूरी रात सोते नहीं हैं, पूरी रात हम जाके निकालते हैं, क्योंकि पता बरसात आ गई है तो नॉर्मली पानी आएगा ही आएगा। कल तो इतनी आपदा आ गई कि वो तो शुक्र है माता रानी का जो हम बच गए, मतलब हमारे बच्चे, हम सबसे पहले हमने क्या किया, अपने बच्चों को सेव किया, बच्चों को ऊपर छत पे लिया और देखो ऊपर बरसात, बिजली की तारें और नीचे पानी। मतलब ये तो एक माता रानी के भरोसे से ही हम जी रहे थे। और रहा
हमारा नुकसान, इतना नुकसान हुआ है कि इसकी भरपाई नहीं हो सकता। ये है कि हमारे जो विधायक हैं, हमारे श्री श्यामलाल शर्मा जी आए हैं, हमारा सपोर्ट कर रहे हैं। कल से अभी तक उन्होंने काफ़ी डेवलपमेंट की हुई है, मतलब जो रोड वगैरह टूट गई थी वहाँ पे डाल दिया है, कनेक्शन पानी के जोड़ दिए हुए हैं, और हमारे यहाँ पे मतलब बिजली वगैरह है। लेकिन ये नुकसान की बात, इसमें कसूर किसका दें हम कसूर? ये नेचुरल सी बात है, जो ऊपर की मार है उसको तो हम झेल नहीं सकते ना हम किसी के बारे में कुछ गलत बोल सकते हैं। जितना उनसे हो रहा है उससे ज़्यादा ही वो कर रहे हैं, और इस चीज़ को पूरा करने में थोड़ा वक्त तो लगेगा, और हमें ही, आम जनता को ही उनका सपोर्ट भी करना है। अगर हम उनका सपोर्ट नहीं करेंगे, उनके साथ खड़े नहीं होंगे, तो ये चीज़ नहीं हम कवर कर पाएंगे। जिस तरह से आप कह रहे हैं कि चाहे हम प्रशासन की बात करें, चाहे एमएलए की बात करें, तो सारे टाइम भी जो है वो यहाँ पर आ रहे हैं। हाँ बिल्कुल सर। उससे आप क्या अपील करना चाहते हैं कि किस तरह का जो है आपको आने वाले समय में सर, मैं अपने विधायक जी से यही अपील करना चाहती हूँ, जो आम जनता है, जैसे वो प्रॉब्लम है, सबसे मेन मसला हमारा ये नाला, अगर ये नाला ठीक हो जाए ना, या ऊपर हो जाए या कवर हो जाए, तो हम भी सेफ है। और मेन ये नाला ना ऊपर आप शंभू से आता है नीचे, तो जितना भी पानी है जो भी है सारा डायरेक्ट इधर से ही आता है। उसी मेन मसला ये नाला ही है, अगर ये नाला कवर हो जाए ना तो हम भी सेफ हो जाएंगे। सर, मैं यही कहना चाहती हूँ जल्द से जल्द हो जाए, लेकिन ये है कि हमारे विधायक जी आ रहे हैं, हम बोलेंगे कि ऑन स्पॉट ये कल हो जाए, परसों हो जाए, 15 दिन में हो जाए, वो नहीं है पॉसिबल, टाइम लगेगा। और यहाँ तक कि मेरे खुद घर में इतना पानी, इतना नुकसान हो गया, बट फिर भी मैं आम जनता के बीच में हूँ, क्योंकि अगर मैं ही कमज़ोर पड़ जाऊँगी तो हम अपनी बहनों को, अपनी माताओं को, अपने भाइयों को कैसे हौसला देंगे? तो हमने ही उनको हौसला देना है, और समय के साथ साथ सब ठीक भी हो जाएगा, सबको हिम्मत देनी है। इसके साथ यही बोलना चाहूँगी, जय हिंद, जय भारत। जी, आपका नाम? साक्षी गुप्ता। तो साक्षी जी, जो कल त्रासदी देखने को मिली, जी जी, कितना आपको नुकसान? बहुत नुकसान हुआ भैया। हमारा फ्रिज भी टूट गया, हमारे कूलर थे दो वो भी टूट गए, इन्वर्टर भी खत्म हो गया, स्टेबलाइजर, मोटर, हर चीज बहुत नुकसान हुआ। हमारे बर्तन, किचन, बिस्तर, बेड, अलमारी, सब कुछ नुकसान हो गया, सब कुछ खत्म हो गया। दरवाजे तक हमारे टूट गए सारे। तो एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से लोग आ रहे हैं यहाँ पे, आ रहे हैं, पूछ रहे हैं, जा रहे हैं। कल आए थे डीसी मैम आए थे, उन्होंने सबको राशन दिया, हमें भी दिया राशन। तो पर आप देखो ना, राशन से तो चलो पेट तो भरता है, पर जो ये हालत है ये कैसे होगी ठीक? ये होगा ना कुछ हमारे बारे में सोचे। हमारा तो सारा कुछ तो खत्म हो गया ना। एक तो ये खुद बेचारे पैरालाइज भी हैं। सर, आपका नाम? मेरा नाम विजय गुप्ता है। सर, ये जो कल त्रासदी देखने को मिली है, इससे कितना नुकसान हुआ? नुकसान तो बहुत हुआ, 5-5 फुट पानी अंदर बढ़ गया, बेड खराब हो गए, बिस्तरे खराब, हर चीज़ खराब हो गई है। एक दूसरे आते हैं, फोटो लेके चले जाते हैं। श्यामलाल जी आए थे, उन्होंने भी लड़के के साथ बहस की, तो वो भी निकलते बने, हाँ जी शाम को हम मीटिंग बिठाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, ये इलीगल जगह है, कल को हम उठा भी सकते हैं। अगर ये इलीगल है तो बिल किस चीज़ का लेते हैं? बिजली का बिल लेते हैं, पानी का बिल। मैं 2000 में आया था यहाँ, 25 साल हो गए, 25 साल में 4 दफा पानी आ गया, किसी ने कोई परवाह नहीं की। लोगों का इतना नुकसान है, देखो ये खड्डे पड़े हैं, लोगों के अंदर 5-5 फुट पानी अंदर बढ़ गया, बहुत नुकसान हुआ है। मैंने खुद जान बचाई अपनी। जिस तरह से इस टाइम प्रशासन की तरफ से भी लोग आ रहे हैं, तो उनसे क्या अपील करना चाहिए? देखो ये हम तो बोलते हैं सिर्फ हमें नुकसान हुआ उसका मुआवजा दिया जाए, और क्या बोलते हैं कि हैंडीक्रैफ्ट हूँ, मेरा तो रहा कुछ नहीं, बेड, बिस्तर, टीवी, फ्रिज जो भी था टोटल डेड हो गया। इन्ना रोने पर कल डीसी मैडम आए थे, वो इन्होंने राशन दिया, एक थी आटा छोल जो भी उन्होंने श्रद्धा थी वो दी। बाकी मुआवजे की बात है, हम तो यही बोलते हैं जितना जितना नुकसान हुआ है सबको मुआवजा मिलना चाहिए। बाकी जान पहले भी कभी सर इस सभी मोहल्ले वाले बोलते इतना फ्लड कभी नहीं आया, जिंदगी में पहला चांस है, जो कल बहुत जबरदस्त पानी आया।